हिमाचल में फर्ज कीजिए कि आज बीजेपी की सरकार होती, बीजेपी का कोई मंत्री वहां पर विधानसभा में बोलता कि वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा कर रखा है, वहां पे लव जिहाद होता है, वहां पे लड़कियों को छेड़ा जाता है, वहां रोहिंग्या और घुसपैठिए घुस गए हैं। तो फिर आज कांग्रेस सड़कों पर उतरकर कहती कि हिमाचल प्रदेश में सांप्रदायिकता फैला रही है बीजेपी। लेकिन कांग्रेस के मंत्री ने कहा, और मैं अनिरुद्ध जी को आज बधाई भी देता हूं, दिल से बधाई देता हूं, उन्होंने साहस का काम किया। हर कांग्रेसी को चाहिए साहस का काम करे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कांग्रेस में उनका भविष्य क्या होगा। कांग्रेस में सच बोलने वालों का भविष्य क्या होता है वो वक्त बताएगा। अनिरुद्ध सिंह ने सच बोला है, बहुत साहस का काम किया, उनका कांग्रेस में भविष्य क्या होगा मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने कहा कि आज ये थोड़ा समझने की जरूरत है कि असली कांग्रेस कर्नाटक वाली है या असली कांग्रेस हिमाचल वाली है। वैसे एक और कांग्रेस है, मैं आज विषय आपकी जानकारी में अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं। ये दो कांग्रेस तो है, मैंने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की बताया, एक और कांग्रेस है वो तेलंगाना की कांग्रेस है। तीसरी कांग्रेस का भी सुन लीजिए कौन सी कांग्रेस है। तीसरी कांग्रेस वो है जहां बीजेपी, युवा बीजेपी के वहां पर तेलंगाना में नेता हैं लड्डू यादव। लड्डू यादव ने तिरंगा यात्रा निकाली और तिरंगा यात्रा निकालने के बाद तेलंगाना में लड्डू यादव के ऊपर एफआईआर हो गई है और वहां पर जो ओवैसी की पार्टी है उसके गुंडे उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ऑन वीडियो रिकॉर्ड, वीडियो पर। बाकी मैंने वीडियो देखे जिसमें कट्टरपंथी वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि तू कहां बचेगा लड्डू सिंह, हम तेरे को मारेंगे, कहीं भी घुस के मारेंगे। और एफआईआर किस पे होती है? एफआईआर लड्डू सिंह पर होती है, उन गुंडों पर नहीं होती, तिरंगा यात्रा निकालने पर होती है। तो कांग्रेस, असली कांग्रेस कौन सी है भाई? ये तो देश को मालूम होना चाहिए। तिरंगा यात्रा के खिलाफ एफआईआर करने वाली असली कांग्रेस है, मस्जिद को तोड़वाने वाली असली कांग्रेस है, या फिर जो असली कांग्रेस वो है जो एसडीपीआई के सामने घुटने टेकती है? सही है जवाब? नहीं, कांग्रेस तो एक ही है। कांग्रेस की विचारधारा वही है जो गांधी जी की विचारधारा है, जो सरदार पटेल की है, मौलाना आजाद की है, अंबेडकर जी की है। मतलब आप मानते हैं ना कि अनिरुद्ध सिंह ने कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाया है कि अवैध मस्जिद गिरनी ही चाहिए, वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा हटना ही चाहिए, लव जिहाद रुकना ही चाहिए। आप मानते हैं ना कि अनिरुद्ध सिंह ने कांग्रेस की इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया है? नहीं, अनिरुद्ध सिंह ने कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बढ़ाया नहीं बढ़ाया, लेकिन केंद्र सरकार भी लव जिहाद के आंकड़े दे देती है। अरे सर कितने आए भैया, सुनिए ना, अरे सुनिए, सैयद जवाब, सैयद जवाब सुनिए ना, सैयद जवाब सुनिए ना। केंद्र सरकार छोड़ दीजिए ना, केंद्र सरकार को तो आप गाली देते ही रहते हैं और आपका हक है, वो अधिकार है आपका। केंद्र सरकार, सुनिए ना, केंद्र सरकार लव जिहाद पे कोई आंकड़े नहीं दे रही। सुनिए ना, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आज तो मैं, सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, मैं कह रहा हूं सुनिए, सैयद जवाब आपके साथ, सैयद जवाब आपके साथ आवाज में आवाज मिला रहा हूं। सुनिए, आज मैं आपके साथ आवाज में आवाज मिला रहा हूं। केंद्र सरकार निकम्मी है जो लव जिहाद के आंकड़े जारी नहीं करती। मैं कहता हूं अनिरुद्ध सिंह जैसे नेता वो जो है देश के नेता होने चाहिए, जो विधानसभा में बोल रहे हैं लव जिहाद है, रोहिंग्या घुसपैठियों ने यहां पर महिलाओं को छेड़छाड़ शुरू कर दी है, बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस गए हैं, उनको खदेड़ कर निकाल देना चाहिए, अवैध मस्जिद को गिरा देना चाहिए। मैं मानता हूं आज अनिरुद्ध सिंह देश के हीरो हैं। मैं तो केंद्र सरकार को गरिया रहा हूं, आप भी मेरे साथ आवाज में आवाज मिलाइए, कहिए अनिरुद्ध सिंह की जय। देखिए, मैं यहाँ पे जयकारे लगाने के लिए नहीं बैठता हूँ जैसे और लोग मोदी जी के जय के नारे लगा देते हैं। हम सही और गलत देश के लिए बात कर रहे हैं वो। दूसरी देश के लिए नहीं, पूरी सुनिए। स्थानीय लोगों ने वहां के ये आरोप लगाए, उसी बात को अनिरुद्ध सिंह जी जो है वो अपना रिपीट कर रहे थे। रिपीट नहीं कर रहे थे। सैयद जवाद, विधानसभा के अंदर कोई मंत्री रिपीट नहीं करता, वो आंकड़े लेकर, दस्तावेज लेकर बैठे थे। उन्होंने दस्तावेज के आधार पर कहा कि लव जिहाद हो रहा है, उन्होंने आंकड़ों के आधार पर कहा मस्जिद अवैध है, उसको गिरा देना चाहिए। जवाब सुन लीजिए, ये तो जांच का विषय होगा ना। अरे जांच करके वो कह रहे थे उनके पास सैयद जवाब सुनिए, थोड़ा तैयारी करके आए होंगे आप। बहुत सुनिए, आप बहुत प्रखर प्रवक्ता हैं, मुझे मालूम है आप तैयारी करके आते हैं, लेकिन आप या तो जानबूझकर मेरे दर्शकों को और मेरे सवालों को डॉज करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, या आज आप बिना तैयारी के आए हैं। दो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो उन्होंने दस्तावेज के आधार पर कहा, उन्होंने, अगर आपने उनका बयान नहीं सुना होगा, क्योंकि वो शायद आपको थोड़ा उनका बयान, अनिरुद्ध सिंह का बयान आज आपको थोड़ा अखर रहा होगा, लेकिन उन्होंने दस्तावेज, सुनिए ना मेरी बात, उन्होंने दस्तावेज के आधार पर कहा, उन्होंने कहा कि लैंड रिकॉर्ड मेरे पास है और लैंड रिकॉर्ड के आधार पर जो मस्जिद है वो जमीन सरकार की है जिस पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा है। ये उन्होंने दस्तावेज लेकर बोला, जांच का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। जितने भी वक्फ बोर्ड के केसेस हैं अशोक भाई, बहुत सी जगह पे वक्फ बोर्ड के केसेस चल रहे हैं और कई जगह पर, चाहे प्रदेश की सरकार हो गई, चाहे केंद्र की सरकार हो गई, कई जगह पर सरकार से विवाद।
पार्टिकुलर अनिरुद्ध सिंह से कोई विवाद नहीं, सरकार से विवाद है। बहुत सी प्रॉपर्टी, दिल्ली के अंदर भी बहुत सी प्रॉपर्टी है, उसके बाद देश भर मुंबई में बहुत सी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर स्टेट सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद चलता है। कई जगह पे रेलवे और डिफेंस में भी विवाद हो जाता है कि ये जमीन किसकी है। कई जगह पे केंद्र सरकार और स्टेट सरकार में विवाद हो जाता है जमीन को लेकर। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहां पर भी है, स्टेट सरकार कहती है कि लैंड उसकी है और रेलवे कहती है लैंड उसकी है, उसको लेकर भी बात। तो इसमें कोई बहुत बड़ी आपत्तिजनक बात नहीं हो गई। चलिए, आपको आपत्ति नहीं है ना, वो कह रहे हैं मस्जिद गिरानी चाहिए, आपको आपत्ति नहीं, अच्छी बात है। मुझे आज अच्छा लगा कि आज आप सच के साथ खड़े हैं। उन्होंने जो कहा अनिरुद्ध सिंह ने कि अवैध मस्जिद है उसको गिराना चाहिए, उन्होंने कहा लव जिहाद है इसको बंद करना चाहिए, आप उनके साथ खड़े, अच्छी बात है, मैं आपको बधाई देता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मस्जिद गिरानी चाहिए, ये तो आप अपने मुंह में अल्फाज मेरे मुंह में डालना चाह रहे हो। अनिरुद्ध सिंह ने जो कहा मैं तो वही कह रहा हूँ, मतलब आप चाहते हैं अवैध मस्जिद ना गिरे, आप चाहते हैं अवैध मस्जिद ना गिरे, आप चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में जो जहां पर एक मंजिल के लिए बनी थी वो 4 मंजिला बन जाती है। पूरे शिमला के अंदर 2.5 मंजिल से ज्यादा किसी को परमिशन नहीं है, वहां 4 मंजिला इमारत बन जाती है। आप चाहते हैं वो मस्जिद ना गिरे, अवैध कब्जे होते रहे, रोहिंग्या आते रहे, लव जिहाद चलते रहे। सुनिए, आप मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, फिर विजय जी आ रहा हूं। मैं सिर्फ 2 बातें आपके सामने रख रहा हूँ, समक्ष रख रहा हूँ, ताकि आप भी समझे, आपके दर्शक भी और जनता भी समझे। अनिरुद्ध सिंह जो है वो अदालत से ऊपर नहीं होगा और कोर्ट से ऊपर नहीं होगा। कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक जो है या कहीं पर भी कोई भी सरकार है, संविधान से ऊपर नहीं है ना आपकी अदालतों से ऊपर। ठीक है, अगर कोई विवाद चल रहा है, सबजुडिस मैटर है, चीजें हैं, उस पर अनलगन अपने आप को रख करके ये बताना कि नहीं ये चीज गलत है, मैं उसका बिल्कुल भी पक्ष नहीं करता हूं। चाहे चलिए, मुझे आपकी आज सैयद जवाद आज आपकी मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी। सैयद जवाद, आज मुझे आपकी एक और बात अच्छी लगी। आप कह रहे हैं अदालतों से ऊपर कुछ नहीं है, तो उम्मीद करूंगा कि 3 तलाक के मामले में, उम्मीद करूंगा कि 370 के मामले में, उम्मीद करूंगा कि शरिया कानून को लेकर जो ढोल बजाए जाते हैं आप उसका भी विरोध करेंगे और कहेंगे कि देश में अदालतें सर्वोच्च हैं, शरिया कानून से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। ये बात आप जैसे लोग और आप जैसे लोग अगर एसडीपीआई को भी समझा दें, ये अगर जो है ये अगर देवबंद को भी समझा दें, ये अगर कटमुल्लों को भी समझा दें, तो उसके लिए भी आपका शुक्रिया करूंगा कि देश की अदालतें सबसे ऊपर है। विजय कौशिक मुझे बताइए, विजय कौशिक, मैं जानना चाहता हूं कि एसडीपीआई में अभी मैं एसडीपीआई आपसे बात करता हूं, ये एसडीपीआई कौन है? ये तो मुझे मालूम था सैयद जवाद एसडीपीआई के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम था वो गोलमोल कर जाएंगे पीएफआई की। ये पीएफआई वो है जिसने हर हिंदू शोभा यात्रा पर पिछले 2 साल में पथराव कराए हैं, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक। हनुमान जयंती हुई तब पथराव करवाए हैं, दंगे करवाए हैं, हिंदू नववर्ष हुआ तब दंगे करवाए हैं। ये वो पीएफआई है जिसका दस्तावेज पकड़ा गया कि 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाना है। ये वो पीएफआई है जिसको विदेशों से पैसे मिल रहे थे, जो आतंकवादियों के लिए खुलेआम समर्थन करता था, जिसको कहते हैं कि वो सिमी का ही बदला हुआ रूप था। वो सिमी जो देश में जगह जगह दंगे करवाता था, जगह जगह बम फोड़ता था, और उसका पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई है। क्या एसडीपीआई के सामने घुटने टेकना, क्या एसडीपीआई के कहने पर एक शिक्षक को अपमानित करना, आप इस कांग्रेस के साथ हैं या हिमाचल वाली कांग्रेस के साथ हैं? देखिए अशोक भाई, आज आपकी पूरी बहस का जो मूल तत्व है वो ये है कि कौन सी कांग्रेस असली है, कौन सी नकली है, या कौन सी मुसलमानों का पक्ष लेती है, कौन सी नहीं लेती। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी कांग्रेस की एक ही पहचान थी। पहले हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, क्यों? क्योंकि उनके कारनामों के खिलाफ हम लड़े, उनकी कमियों के खिलाफ लड़े। आज़ादी के बाद देश के अंदर जो बुराइयां थी, जो गलत बातें थी, उनके खिलाफ लड़े। तो इसलिए हम किसी गलत बात के तो पक्षधर नहीं हो सकते। अगर कोई मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके बनी हुई है, या वहाँ के लोगों की शिकायत है कि वहाँ पर महिलाओं को, बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, खासतौर पर हिंदू बहन बेटियों को, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसे संस्थानों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मस्जिद खुदा का घर नहीं है, एक इबादत स्थल है केवल, कि जहाँ पर चंद लोग इकट्ठे होकर खुदा की इबादत कर सके। अगर इबादत के नाम पर वहाँ गलत काम हो रहा है, ये तो खुदा भी नहीं चाहता, ये तो कुरान भी नहीं कहती कि आप सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण करके मस्जिद बनाओ। कुरान भी ये कहती है भी जो काम करो जायज करो। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि जायज बात के खिलाफ बातें कही जा रही है कि भाई उसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं तोड़ा जाना चाहिए? कल को संसद भवन के अंदर घुसकर मस्जिद बना देंगे तो भैया तोड़ी नहीं जानी चाहिए। या मैं कल को जाकर संसद भवन में घुसकर मंदिर बना दूं, मूर्ति रखकर बैठ जाऊं, तो मोदी जी जो हिंदुओं की बात करते हैं, क्या वो मुझे बख्श देंगे? 1 मिनट में उठाकर फेंक दिया जाएगा। बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, बात है गलत और सही की, कि कांग्रेस पार्टी की जो नीति रीति जो रही है वो सही के साथ। तो विजय भाई हिमाचल में तो कांग्रेस सही के साथ खड़ी है, कर्नाटक में सही के साथ क्यों नहीं खड़ी? कर्नाटक का जवाब ले लीजिए। देखिए
किसी व्यक्ति की चाहे प्रमोशन का मामला हो, सम्मान का मामला हो, कई बार लोग शिकायतें कर देते हैं, तो उस मामले में क्या होता है कि पहले जांच होती है और फिर वो सम्मान दे दिया नहीं जाता नहीं, है। शिकायत किसकी? शिकायत किसकी? कल को पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान शिकायत कर देगा कि इस टीचर को सम्मान मत दो। कल को जो है लश्कर तैयबा लिख देगा कि भैया पाकिस्तान इस टीचर को सम्मान मत दो। कल को जो है हाफिज सईद कह देगा, तो आप लोग क्या रोक देंगे उसको? मतलब किसके कहने पर? सवाल ये किसके कहने पर? एसडीपीआई? एसडीपीआई नहीं, किसके कहने पर आप काम करेंगे? आज आप एसडीपीआई के सामने घुटने टेक रहे हैं, फिर आप पाकिस्तान के सामने, फिर आप लश्कर तैयबा के सामने घुटने टेकेंगे। सवाल मेरा ये है, किस किस के सामने घुटने टेकेंगे? जब आप पूरी कमेटी बनाते हैं, जांच करते हैं, तब आपके पास तथ्य नहीं होते क्या? 2021 में मामला हुआ तो 2024 में आकर एसडीपीआई के कहने पर रोक देते हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? एक ब्रेक ले रहा हूं, रुकिए। जब विजय जी, जब आप कह रहे हैं ना सही के साथ, तो जब हिमाचल प्रदेश में सही के साथ खड़े हो रहे हैं, तो कर्नाटक में भी सही के साथ खड़े होइए। और कर्नाटक में वो टीचर सही हैं, वो प्रिंसिपल सही हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान सम्मत काम किया है। वो जो राहुल गांधी लाल किताब लेकर घूमते हैं, उस किताब के सम्मत काम किया है, और ये कोर्ट ने भी माना है। ये नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज कांग्रेस जो है ना, जैसे रावण के 10 चेहरे थे, आज कांग्रेस के 3 चेहरे तो मैंने आपको दिखा दिए हैं, और भी चेहरे होंगे। 3 चेहरे तो मैंने दिखा दिए। तेलंगाना में तिरंगा यात्रा पर निकालने वाले के खिलाफ जो है एफआईआर हो जाती है, कर्नाटक में एसडीपीआई के कहने पर टीचर का अपमान हो जाता है, और हिमाचल प्रदेश में कहते हैं अवैध मस्जिद है, इसको हम गिराएंगे, लव जिहाद है, इसको हम रोकेंगे। तो 3 चेहरे हैं जैसे रावण के चेहरे होते थे। असली चेहरा कौन सा है? और असली चेहरा सैयद जवाद है, असली चेहरा विजय कौशिक है। ये भी मेरे दर्शकों के सामने सवाल है। विजय कौशिक कह रहे मस्जिद हटानी चाहिए, सैयद जवाद कह रहे मस्जिद कैसे हटा दोगे? कानून का मामला ये है, वो है।